प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं नीलम शर्मा एसडी विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए आज आप सभी को नवमः पाठ है, नौवा पाठ यानी अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगी, यह पढ़ाने जा रही। तो ध्यान से सुनिए। इसमें है मालिनी नाम की एक युवती प्रतिवेशनी प्रति अपनी पड़ोसी के प्रति कहती है, गिरिजे मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, काचित अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही पृष्य, कि हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा जी के यहाँ चला गया है, किसी अन्य काम वाली महिला को कार्य के लिए जानती हो तो भेजना। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम प्रस्ति समय, आज सुबह ही मेरी सहायिका यानी काम करने वाली अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही मैं उसके साथ बात करूँगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के द्वारा घर की घंटी बजने पर यह सूचित होती है कि मालिनी घर का दरवाज़ा खोलती कर देखती है कि गिरिजा के साथ की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां प्रस्ति समय कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुग्रहणान्तु भवती। हे श्रीमती जी, आप ही कार्य के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मालिनी परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीत है, परंतु यह तो छोटी आयु की प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, क्या यह कार्य कर लेगी? अयम तो अस्या अध्ययनस्य किरणस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ाई का और खेलने का समय है। दर्शना ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, यह एक परिवार का एक घर का सारा कार्य कर लेती है। स परिवार है अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेष्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत, अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य खोज ही रही थी कि जिससे आप जैसों का कार्य भी चलता रहे और हम जैसों का भी गृह का कार्य और धन की व्यवस्था होती रही, यानी आप जैसों का भी काम हो जाए और हमारे घर का संचालन भी होता रहे और धन भी आता रहे। मालिनी परम एतत् तो सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो हमेशा अनुचित ही है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है, परंतु यह तो हमेशा अनुचित ही है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, हे श्रीमती जी, अस्मत् सदृशानां तो मौलिक का अधिकार केवलं उदरपूर्ति एव अस्ति। हे श्रीमती जी, हमारा मौलिक अधिकार तो केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाई एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचित अपि कार्यं न करोति, मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का पालन पोषण करती हैं। अस्मिन् मार्गता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकानि आदीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि।
इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन ही पर्याप्त नहीं है, तो कैसे विद्यालय की फीस, वेशभूषा और पुस्तक आदि के लिए धन आएगा। अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपको ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं है कि न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां पालकानां सर्वासां बालानां च कीर्ति शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या आप नहीं जानते हैं कि 2009 से सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है, जिस यद अनुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंत सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकस्यूतं पात्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वम् एव प्राप्स्यन्ति। जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बच्चे समीप के विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु निःशुल्क वेशभूषा, पुस्तकें, थैला, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी प्राप्त करेंगे। दर्शना अपि एवं, क्या ऐसा? आश्चर्येन मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एव, हाँ ऐसा ही। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, उसका उपकार प्रकट करती है। अनुग्रहीता अस्मि महोदय, हे श्रीमती जी मैं आपकी आभारी हूँ। एतद् बोधनाय, इस जानकारी के लिए। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि इति उक्त्वा कर्तलवादन सहितं नृत्यति, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, यह कहकर ताली बजाकर नाचने लग जाती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, यानी उपकार मानती है। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है, इसलिए बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।